Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your maths classes. So, students, in our last class, we have learned about large numbers, right? हम लोगों ने Indian place value chart देखा, हमने international place value chart देखा. Then we learned about ascending, descending order, predecessor, successor, and then we have also learned about the Roman numerals. So, I hope you all have revised that chapter. And now in today's class, we are going to start with the new chapter that is operations with numbers. So अब हम लोग हमारे numbers को किस तरह से use करने वाले हैं हम लोग इस चीज को देखेंगे. So here let's start with embark on. So here we have City Park is located on the banks of river in Ghaziabad. So अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक पार्क है जो कि कहाँ पर है, गाजियाबाद में. So 3,264 people visited the park on Sunday and इस 3,264 में से 2,896 लोग जो है वो men and women थे. So हम लोगों को ये find out करना है कि इन 3,264 में से बच्चे कितने थे, क्योंकि हमको बता दिया कि 2,896 जो है वो मेन एंड विमेन थे एंड उनके अलावा अब जो बचे वो बाकी सारे बच्चे थे. तो हमको फाइंड आउट करना है कि कितने बच्चों ने इस पार्क को विजिट किया है संडे को. सो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, हम लोगों को टोटल नंबर दे रखा है, राइट? हम लोगों को टोटल नंबर दे रखा है 3,264 कि इतने टोटल लोगों ने संडे को पार्क में विजिट किया था, जिसमें से 2,896 लोग जो है वो मेन एंड विमेन थे एंड बचे हुए जो है लोग हैं वो बच्चे थे. सो हम सिंपली क्या करेंगे, बच्चों के नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल पर्सन जिन्होंने विजिट किया था पार्क को उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ अडल्ट्स मेन एंड विमेन हु विजिटेड, जो कि ये नंबर है. सो अब इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलने वाला है. सो अभी हम लोग इस चैप्टर के अंदर ही क्या सीखने वाले हैं, हम लोग इन सब्ट्रैक्शंस को सीखने वाले हैं. सो अभी आपको ये चीज समझ आई होगी कि अगर हमको टोटल नंबर दे रखा है और उसमें से एक पार्ट हम लोगों को बता रखा है कि ये मेन एंड वुमेन का है, सो टोटल में से हम मेन एंड वुमेन वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें किसका नंबर मिल जाएगा, बच्चों का. So now students, let's start with addition of large numbers. So to find the sum of large numbers, we follow the steps given below. So अब हमको क्या करना है, हमको large numbers को add करना है. So जब हम लोग large numbers को add करते हैं, so हमको numbers को सबसे पहले columns के अंदर arrange करना है, ठीक है. सो इस तरह से हम लोग सबसे पहले नंबर्स को कॉलम के अंदर अरेंज करेंगे, हमारे 1s, 10s, 100, 1000 एंड सो ऑन. देन हम लोग ऐड करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1s कॉलम एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे 10s पे, देन 100, देन 1000 एंड सो ऑन. बट एडिशन हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 1s के कॉलम से. सो सबसे पहले हम लोग एडिशन करते हैं विदाउट रीग्रुपिंग. सो हम लोगों को यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं एंड हमको इनको ऐड करना है. सो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम इन नंबर्स को अरेंज करेंगे ग्रुप्स के अंदर, राइट? सो हमको इनको कॉलम्स के अंदर अरेंज करना है. हमने अरेंज किया इन नंबर्स को, देन हम एडिशन कहां से स्टार्ट करेंगे, 1s डिजिट से. सो 2 + 6 कितना होता है, 8. सो हमने लिखा 8, देन 6 + 3 9, 1 + 7 8, 2 + 2 4, 3 + 6 9, 2 + 2 4, 5 + 4 9. एंड ये जो पूरा नंबर हमारे पास आया है इसको क्या बोला जाता है, सम. सो अगर हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द 2 डिजिट, तो इसका मतलब क्या है, हमको दो नंबर्स को ऐड करना है. सो देयरफॉर बच्चों हमारे 2 डिजिट्स का सम क्या आया है, दिस नंबर. सो नाउ वी हैव एक्सरसाइज 2A. सो यहाँ पर भी हमको एडिशन की प्रैक्टिस करनी है. सो सी हम लोगों को यहाँ पर गिवन है 2 + 7 जो कि क्या हो जाएगा 9, देन वी हैव 4 + 3 7, 5 + 2 7, 0 + 8. अब 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करें हमको आंसर क्या मिलने वाला है, द नंबर इटसेल्फ. सो 0 + 8 8, 7 + 2 9, 0 + 5 5, 1 + 6 7. सो ये हमारा इन 2 डिजिट्स का सम है. देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 + 2 7, 2 + 6 8, 4 + 2 6, 0 + 5 5, 6 + 2 8,
2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8। सो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर इन नंबर्स को ऐड करना है। देन वी हैव अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। अब हमको ये नंबर्स दे रखे हैं एंड हमको इन नंबर्स को सबसे पहले कॉलम्स में अरेंज करना है। सो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये दोनों ही नंबर्स है ये हमारे 10 लाख से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। सो हम लोग यहाँ पर कॉलम्स क्रिएट करते हैं। हम लोग क्रिएट करेंगे 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस। सो नाउ अब हम लोग सबसे पहले हमारे नंबर्स को अरेंज करना शुरू करेंगे। सो हमारे पास है 23, 34, 751। देन नेक्स्ट हमारे पास है 21, 25, 0, 2, 7। सो अब हम इस नंबर को ऐड करेंगे एंड जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलने वाला है? 1 प्लस 7 8, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 0 7, 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4। सो ये हमारा क्या हो गया? सम। सो इस तरह से हमको नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करना है एंड देन हम उनको ऐड करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव एडिशन विद रीग्रुपिंग। अब हमको एडिशन करना है रीग्रुपिंग करके। सो ये रीग्रुपिंग का मतलब क्या है अब हम ये समझते हैं। सो ना बच्चों अब हमको ये दो नंबर्स को ऐड करना है। सो हमारे स्टेप्स तो अगेन सेम रहने वाले हैं। हम इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे एंड देन एडिशन जो है वो वंस के डिजिट से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले बच्चों देखो 6 प्लस 6 कितना होता है? 12, राइट। सो अब हम 12 कैसे लिखे यहाँ पर? सो 12 के लिए हम क्या करेंगे? जब आप लोग 12 लिखते हो, सो एक बात बताओ, 12 में से 2 जो है वो वंस की प्लेस पे है एंड 1 जो है वो टेंस की प्लेस पे है, राइट। सो इसलिए हम इस 12 का 2 जो कि वंस की प्लेस पे है वो हम वंस की प्लेस पे लिखेंगे एंड ये जो 1 टेंस की प्लेस पे है इसको हम टेंस की प्लेस पर कैरी करवा देंगे। नाउ अब हम कहाँ करेंगे? हमने वंस की प्लेस को ऐड कर दिया, नेक्स्ट हमारी बारी है टेंस की प्लेस को ऐड करने की। सो हमने जो ये कैरी करवाया है हम इसको इन दोनों नंबर्स के साथ ऐड करेंगे। सो 1 प्लस 5 6 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 7 13। सो अगेन हमारे पास क्या आया? 13। सो अगेन देखो 13 का जो हमारे पास 3 है वो कहाँ रह जाएगा? वो हमारे पास यहाँ पर टेंस पर रह जाएगा एंड 1 क्या होगा? आगे कैरी हो जाएगा। सो अब हम अगेन क्या करने वाले हैं? 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15। सो 15 का 5 यहीं पे रह जाएगा एंड 1 ऊपर कैरी होगा। देन वी हैव 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10। 10 का 0 जो है वो यहीं रह जाएगा एंड 1 जो है वो ऊपर कैरी होगा। देन 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 9 12। सो 12 का 2 यहीं पे रह जाएगा एंड 1 आगे कैरी होगा। देन वी हैव 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10। अगेन 10 का 0 यहाँ रह जाएगा, 1 ऊपर कैरी होगा। देन वी हैव 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9। सो इस तरह से हम लोग रीग्रुपिंग करके क्या करते हैं? नंबर्स को ऐड करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 2। सो इनको भी हमको क्या करना है? रीग्रुपिंग कर कर ऐड करना है। सो हम लोगों ने कॉलम्स में नंबर को अरेंज किया तो हमारे पास है 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10। सो अब 10 का 0 यहीं रह जाएगा, 1 ऊपर कैरी होगा। देन वी हैव 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7। सो हम 7 लिखेंगे, कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है। देन 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 12। सो 12 का 2 यहाँ रह जाएगा, 1 आगे कैरी होगा। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15। 15 का 5 यहाँ लिखा जाएगा एंड 1 आगे कैरी होगा। देन 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 3 13। 13 का 3 यहाँ लिखा जाएगा एंड 1 आगे कैरी होगा। देन वी हैव 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11। अब 11 का 1 यहाँ होगा और 1 आगे कैरी किया जाएगा। देन 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 8 18। अब 18 का 8 यहाँ होगा और 1 आगे कैरी किया जाएगा। देन 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। सो 8 यहाँ पर लिखा जाएगा। सो इस तरह से हम लोग रीग्रुपिंग कर कर नंबर्स को ऐड करते हैं। सो नाउ बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2 भी है एंड लेट्स प्रैक्टिस दीज एडिशन। सो 5 प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? 8। सो अगेन 2 प्लस 8 10। अब 10 का 0 जो है वो यहाँ लिखा जाएगा एंड 1 आगे कैरी। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15। 15 का 5 यहाँ लिखा जाएगा एंड 1 कैरी।
देन 6 + 2 8, 8 + 1 9, कुछ भी कैरी नहीं करेंगे। देन 3 + 4 7, 6 + 2 8, 3 + 1 4। नाउ एक और सम हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब हम 3 नंबर्स वाले सम्स को प्रैक्टिस करते हैं। सो 5 + 4 9, 9 + 4 13, सो 13 का 3 यहां लिखा जाएगा एंड 1 कैरी। देन नेक्स्ट वी हैव 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है 9 + 9, सो 9 + 0 9, 9 + 9 18, सो 18 का 8 यहां लिखा जाएगा एंड 1 कैरी। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16, 16 का 6 यहां लिखा जाएगा 1 कैरी। देन नेक्स्ट हमारे पास है 5 + 1 6, 6 + 0 6, 6 + 4 10, सो 10 का 0 यहाँ 1 कैरी। देन अगेन वी हैव 2 + 1 3, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 7 + 2 9। देन 9 + 2 कितना आया हमारे पास 11, 11 + 9 20, सो 20 का 0 यहाँ पर एंड 2 कैरी। देन नेक्स्ट हमारे पास है 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 2 12। सो इस तरह से हम लोग एडिशन करने वाले हैं बाय रीग्रुपिंग। नाउ नेक्स्ट हमको क्या बोला गया कि हमको अब नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करना है एंड देन उनको हम लोग ऐड करेंगे। सो हम लोग ये वाला नंबर ले लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कॉमास पुट करेंगे कि हम लोग इनको कॉलम्स में अरेंज करवा पाए। सो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास 10 लाख तक की वैल्यू है, राइट। सो हम लोग यहाँ पर कॉलम बनाएंगे 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस। सो अब इन नंबर को पुट करेंगे हम लोग 29, 25, 6 7 2, देन 42, 56, 205। अब हम इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। नाउ अब हम इनको ऐड कैसे करने वाले हैं 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 7 + 0 7, 6 + 2 8, 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, सो 11 का 1 यहां पर लिखा जाएगा एंड 1 कैरी। देन 2 + 1 3, 3 + 5 8, देन 9 + 2 अगेन 11, 1 यहां पर एंड 1 कैरी। सो 2 + 1 3, 3 + 4 7। सो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे नंबर्स को ऐड करेंगे कॉलम्स बनाकर। नाउ नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग। सो हम लोगों ने एडिशन सीख लिया, एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग एंड विद रीग्रुपिंग। अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग। सो अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है, सो टू सब्ट्रैक्ट लार्ज नंबर्स वी फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1 क्या है सेम कि हम लोगों को क्या करना है अरेंज करना है माइन्यूएंड एंड सब्ट्राहैंड इन कॉलम्स। सो इसका मतलब हमको क्या बोला जा रहा है हम लोगों को बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। सो जिस भी नंबर को हम लोगों को बोला गया है कि सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस, हमको बोला गया फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर। सो अब ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा क्योंकि हमको इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है। सो हमारा ये नंबर क्या बोला जाएगा माइन्यूएंड एंड जिस नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या बन जाता है हमारा सब्ट्राहैंड। सो हम लोगों को सबसे पहले माइन्यूएंड लिखना है, देन उसके नीचे हम लोग सब्ट्राहैंड लिखेंगे कॉलम्स के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे हमारे वंस कॉलम से ही। सो जिस तरीके से हम एडिशन स्टार्ट कर रहे थे 1 कॉलम से, उस तरीके से हमको सब्ट्रैक्शन भी वंस कॉलम से ही स्टार्ट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को यहाँ पे 2 नंबर्स दे रखे हैं, हम लोगों ने अरेंज किया माइन्यूएंड एंड सब्ट्राहैंड को। सो हम लोग सबसे पहले 5 - 3 करेंगे, इट इज 2, 9 - 9 0, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 9 - 8 1, 6 - 4 2, 5 - 3 2। सो अब हमारे पास जो ये आंसर आया है, सो बच्चों ये आंसर क्या है डिफरेंस। हमारे एडिशन में जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज सम एंड सब्ट्रैक्शन में जो आंसर आता है दैट इज डिफरेंस। सो नाउ हियर वी हैव एक्सरसाइज 2C। सो अब हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सो 4 - 3 1, 2 - 2 0, 6 - 3 3, 1 - 0 1, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 4 - 1 3। Similarly 2 - 1
1, 3 minus 2, 1, 4 minus 4, 0, 6 minus 5, 1, 5 minus 2, 3, 7 minus 5, 2, 9 minus 2, 7. सो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारे सम्स को, हमारे जितने भी यहाँ पे हम लोगों को नंबर्स दे रखे हैं, हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे. देन हमसे यहाँ पर बोला गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन. सो अब हमको क्या करना है, हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो हमारे पास ये नंबर है एंड देन हमारे पास ये नंबर है. सो अगेन हम क्या करने वाले हैं, इन नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करेंगे. सब्ट्रैक्शन हम लोग वन साइड से स्टार्ट करेंगे एंड इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So now students, next we have subtraction with regrouping. So अब हम लोग regrouping से subtraction करना सीखेंगे. So हमको बोला गया subtract this number from this number. So इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, minuend, and ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, subtrahend. So हम लोगों ने minuend लिखा and हम लोगों ने subtrahend लिखा. So सबसे पहले हम लोग ones के उससे start करते हैं subtraction. So 3 minus 3 कितना हो जाएगा, 0. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 8 माइनस 9. क्या बच्चों 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं. इसका मतलब हमारे पास तो ये करने का कोई तरीका ही नहीं है. सब तरीका क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 8 है. अगर हमारे पास 8 से बड़ा नंबर होगा तभी तो हम इसके अंदर से 9 को माइनस कर सकते हैं. सो हमको या तो 9 चाहिए, 9 से बड़ा नंबर चाहिए. तो इसके लिए हम करते क्या है, हम लोग 7 वाले नंबर से एक नंबर बोरो करते हैं. सो अगर ये 6 है तो हम इस 6 में से 1 बाहर निकालेंगे. सो ये 6 क्या बन जाएगा, 5, और ये 1 हम इस नंबर को दे देंगे. सो हमारे पास 8 ऑलरेडी था और इसके अंदर जब हम इसके आगे जब हम 1 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 18. अब हम 18 में से 9 माइनस कर सकते हैं. यस, आंसर क्या आएगा, 9. अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास यहाँ पर 6 नहीं है क्योंकि हम 1 इससे ले चुके हैं. तो ये क्या है, 5. सो 5 माइनस 2, 3. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 माइनस 3. क्या 2 में से 3 जा सकता है, नहीं. सो इसलिए अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, 7 वाले से बोरो करना पड़ेगा. 7 वाला नंबर 9 है. सो इसमें से हम 1 माइनस करेंगे. सो ये क्या बन जाएगा, 8, और ये 1 हम इस 2 के आगे लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 12. सो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9. देन वी हैव, अब यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर अब 8 है क्योंकि हम 1 बोरो कर चुके हैं. सो 8 माइनस 8, 0. देन अगेन वी हैव 2 माइनस 4, नहीं पॉसिबल है. 7 वाले नंबर से एक नंबर लेंगे. सो ये 4 क्या बन जाएगा, 3, 1 यहाँ पर लिखा जाएगा 12. सो 12 माइनस 4, 8, 3 माइनस 3, 0. सो यही है हमारा डिफरेंस. सो इस तरीके से हम लोग रीग्रुपिंग से सब्ट्रैक्शन करते हैं. अब इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं. सो हमारे पास है 8 माइनस 3. सो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5. नेक्स्ट हमारे पास है 3 माइनस 9. क्या 3 माइनस 9 पॉसिबल है, नहीं. 3 माइनस 9 नहीं हो सकता. तो हमको क्या करना पड़ेगा, 7 वाले से एक नंबर लेना पड़ेगा. सो 7 वाले से हम लोग क्या लेंगे, इसको 6 से हम लोग क्या बना देंगे, 5, एंड 1 हम लोग यहां पर लिखेंगे. सो अब ये क्या बन गया, 13 माइनस 9. सो 13 में से 9 माइनस हो सकता है, यस. इट विल बी 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. सो ये क्या आएगा, 4. अब एक बात बताओ, क्या 5 माइनस 8 हो सकता है, नहीं. सो क्या करेंगे, 7 वाले से एक नंबर लेंगे, ये 1 बनेगा और ये क्या बन जाएगा, 15. सो 15 माइनस 8 हो सकता है, हाँ. सो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. देन 1 माइनस 4 हो सकता है क्या, नहीं. सो अगेन हम 7 वाले से एक नंबर लेंगे, ये क्या बन जाएगा, 11. सो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10, 9, 8, 7. क्या 2 माइनस 7 हो सकता है, नहीं. सो अगेन 7 वाले से एक नंबर लेंगे, ये बनेगा 4 और ये बन जाएगा 12. सो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4 माइनस 1 हो सकता है, हाँ. क्या बनेगा, 3. 5 माइनस 2 कितना होता है, 3. सो इस तरह से हम लोगों ने क्या करा, रीग्रुपिंग करके नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया. हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. सो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 1. क्या 6 में से 9 माइनस हो सकता है, नहीं. सो 7 वाले नंबर से बोरो करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 16, राइट. 16 माइनस 9 पॉसिबल है क्या, हाँ. सो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 2 माइनस 9 पॉसिबल है क्या, नहीं. सो 7 वाले नंबर से अगेन बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 12. 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3. 8 माइनस 8 कितना होगा,
0, 6 माइनस 2 कितना होगा 4। क्या 3 में से 9 माइनस कर सकते हैं? नहीं, सो बोरो करेंगे, ये बनेगा 8, ये बनेगा 13। सो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6। सो इस तरह से क्या करना है, आपको रीग्रुपिंग कर कर नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है। देन अगेन हमारे पास क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। सो अब हमको इन नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करना है एंड देन रीग्रुपिंग कर कर इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। Now students, next we have addition and subtraction together. So अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को साथ में करने वाले हैं। So सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोगों को ये नंबर्स दे रखे हैं, हमको क्या बोला कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करो और इन दोनों नंबर्स को ऐड करके जो सम आए उसको इस नंबर से माइनस करो। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे। सो जैसे इनको ऐड करा सो हमारे पास ये सम आया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस सम को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सी, हम लोगों ने इस सम को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट किया एंड हमारे पास ये आंसर आया और यही है हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर। सो नाउ बच्चों, इसकी हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सो हम लोगों को बोला गया कि हमको सबसे पहले इन दो नंबर्स को ऐड करना है। सो ऐड करते हैं। सो हमारे पास है 1531,296। देन नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 25,15,105। इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। सो 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। सो 1 यहां पर लिखा, 1 कैरी। 9 + 1 10। सो 0 यहां पर लिखा, 1 कैरी। 2 + 1 3, 3 + 1 4। देन 1 + 5 6, 3 + 1 4, 5 + 5 10। सो यहां पर हम लिखेंगे 0 और इधर 1। सो 1 + 1 2, 2 + 2 4। सो हमारे पास ये नंबर आया इन दो नंबर्स को ऐड करके। अब हम इस नंबर से क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर को, राइट। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास नंबर है 4046,401। अब हम इस नंबर से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सो अब हम लिखेंगे नीचे 20,16169, राइट। और हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो बच्चों 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं। 7 वाले नंबर के पास अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है, ये खुद 0 है। तो हम इसके 7 वाले नंबर पर जाएंगे। यहाँ पर 4 है, इससे 1 बोरो करेंगे, ये बनेगा 3। अब ये 1 जब इसके पास जाएगा तो ये बन जाएगा 10, बट इसको भी तो आगे एक नंबर देना है, तो ये क्या बन जाएगा 9 एंड ये बना हमारे पास 11। सो 11 - 9 कितना हो जाएगा 2। 9 - 6 कितना आएगा 3। 3 - 1 कितना आएगा 2। 6 - 6 0। 4 - 1 3। 0 - 0 0। 4 - 2 2। सो इसका मतलब हमको ये सिंप्लीफाई कर कर आंसर क्या मिलता है, हमारा इसका आंसर क्या आया 2030,232, राइट। सो बच्चों इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले, अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट देख सकते हो कि हमको क्या बोला, हमको बोला कि इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो। सो सबसे पहले हम लोग इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका जो डिफरेंस आएगा, अब इसके डिफरेंस को हम लोग ऐड करेंगे इस नंबर के अंदर, राइट। देन यहां पर देखो हमसे क्या बोला गया, हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे और इसका जो सम आएगा उसको हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट हमको क्या बोला गया, इन दो नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो इसका जो डिफरेंस आएगा उसको हम इस नंबर के साथ ऐड कर देंगे, राइट। अब देखो हमसे 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ
दिस नंबर एंड दिस नंबर फ्रॉम देयर सम। सो अब हमको क्या करना है, हमको बोला गया है कि सब्ट्रैक्ट करना है हमको डिफरेंस ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर फ्रॉम देयर सम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, एंड इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। So now students, in the fifth part हमसे क्या बोला जा रहा है, subtract the difference of this number from their sum। So इसका मतलब सबसे पहले हमको इन दो नंबर्स को ऐड करना है, देन हमको इन दो नंबर्स को क्या करना है, subtract भी करना है, एंड हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमको subtract करना है इस नंबर्स के डिफरेंस को इन दोनों के सम से, ठीक है। सो हम लोगों को ऐड करके जो आंसर आएगा, हमको उस सम में से इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस को भी सब्ट्रैक्ट करना है। So now students, next we have multiplication. So we know that in multiplication the number to be multiplied is called multiplicand, the number by which we multiplied is called multiplier, and the result is called product। So बच्चों, multiplication के अंदर हम लोग जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेंड। जिस नंबर से वो नंबर हमारा मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको बोला जाता है मल्टीप्लायर, एंड इन का जो रिजल्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को बोला गया 35 इंटू 5 एंड इसका आंसर क्या है, 175। सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट क्या है, किस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 35 को। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, तो वो मल्टीप्लायर है, एंड इसका जो आंसर आया वो क्या है, 175, तो वो प्रोडक्ट है। सो नाउ स्टूडेंट्स, next we have properties of multiplication। So we have order property of multiplication। So the product of two numbers does not change when the order of the number is changed। So हमसे क्या बोला जा रहा है, अगर हम हमारे numbers के orders को बदल देते हैं तो उनका product नहीं बदलने वाला। For example, अगर हम लोग 16 into 25 कर रहे हैं, so इसका आंसर किसके equivalent होगा, अगर हम लोग 25 into 16 करें, right? So इसको हम लोग एक छोटे नंबर से समझते हैं। For example, अगर हम लोग 2 into 3 करें, सो उसका आंसर क्या होता है, 6। अब अगर हम लोग 3 into 2 करें तो उसका आंसर भी क्या होता है, 6। सो इसका मतलब ऑर्डर चेंज करने से हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता। Then we have grouping property of multiplication। So the product of three numbers does not change when the grouping of the number is changed। अब हमसे यहाँ पर दोबारा क्या बोला कि हमारे पास अब 2 की जगह 3 नंबर है, और अगर हम इनकी ग्रुपिंग बदल दे तो भी क्या होगा, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर पहले ग्रुप में 16 into 25 है, दूसरे ग्रुप में 35 into 16 है, तब भी आंसर नहीं बदलेगा। इसको हम लोग एक छोटे नंबर से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सो जैसे कि बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग ले लेते हैं 2 into 3 into 4, ठीक है। सो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, सबसे पहले 4 into 3 12, और 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 4 एंड 24, राइट। अब हम इनकी ग्रुपिंग को चेंज कर देते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ग्रुप बना देंगे 2 into 3 का, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। सो 3 2 कितना होता है, 6। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, सो 6 4 24। सो इस तरह से हमको बोला जा रहा है अगर हम 3 नंबर्स की भी ग्रुपिंग को चेंज कर दे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। Now we have multiplicative property of zero। So हमसे बोला जा रहा है the product of a number and zero is always zero। अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। जैसे कि 0 into 18 0, 0 into 156 0। हम कोई भी नंबर लेकर आ जाए, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 ही रहेगा। Now we have multiplicative property of 1। So the product of number and 1 is the number itself। So अगर हम लोग किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, so आंसर क्या आएगा, नंबर itself। So हम लोगों को यहाँ पर 171 गिवन है एंड 1 गिवन है। So जब भी हम 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर ही हमारा आंसर मिलेगा। यहाँ पर भी हमारे पास ये नंबर ही हमारा आंसर है। Now we have multiplication of large numbers। So to find the multiplication of large numbers, we follow the steps given below। And वो steps क्या है, start multiplying from the ones column, then move to the tens and so on। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग large numbers को multiply कर सकते हैं। So यहाँ पर भी हमको multiplication कहाँ से start करना है, ones column से, then tens पे, then 100 and so on।
Then move to the tens column, add the carried over number if any and so on. अब बच्चों हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोगों को इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 26 से, राइट? सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, 6 इंटू 2, ठीक है, हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। सो 6 इंटू 2 कितना होता है, 12, राइट? अब इस 12 का खाली 2 यहाँ पर लिखा जाएगा और 1 यहाँ पर कैरी होगा। देन वी हैव 6 5 30। सो 30 के अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 31। सो अब इसका 1 यहाँ लिखा जाएगा एंड 3 ऊपर कैरी होगा। देन 6 3 18। 18 के अंदर जब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 21। 21 का 1 यहाँ लिखा जाएगा एंड 2 ऊपर कैरी होगा। देन 6 4 24। 24 के अंदर जब हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26। सो हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमारे नंबर को। अब किसकी बारी है, 2 की, राइट? सो 2 को अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, 4। अब देखो यहाँ पर एक चीज क्या करनी है, हम लोग जैसे ही सेकंड नंबर से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो या तो हम यहाँ पर क्रॉस पुट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा ये वाला स्पेस जो है वो खाली रहेगा। देन 2 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 5 10। सो अब 10 का 0 जो है वो यहाँ लिखा जाएगा, राइट? एंड 1 जो है वो यहाँ पर कैरी होगा। देन 3 2 6। 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। देन 4 3 12। सॉरी, एंड यहाँ पर क्या लिखा है, 4 इंटू 2। सो 4 2 कितना हो जाएगा, 8, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को, जो हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट्स आए हैं, इनको हम ऐड करेंगे। सो 2 + 0 2, 1 + 4 5, 1 + 0 1। देन हमारे पास आ जाएगा 7 + 6 13। अब इस 13 का 1 जो है वो यहाँ पर कैरी किया जाएगा। सो 8 + 2 10, 10 + 1 11 एंड ये रहा हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं लार्ज नंबर्स के साथ। सो सिमिलरली अब हम लोग एक 3 डिजिट नंबर्स के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 इंटू 6 12। सो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे एंड 1 ऊपर कैरी होगा। देन 3 2 6, बट इस 6 के अंदर हमको 1 भी ऐड करना है, सो क्या आ जाएगा, 7। देन 2 इंटू 5 10, 0 यहाँ एंड 1 कैरी। देन 2 2 4 एंड +1 कितना हो जाएगा, 5। अब बच्चों जब हम इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करने जाएंगे, सो यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, 0 या फिर क्रॉस, राइट? सो 4 6 24। 4 यहाँ लिखा जाएगा एंड 2 को इधर कैरी किया जाएगा। देन वी हैव 4 3 12। 12 के अंदर अब हम क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14। सो 14 यहाँ लिखा जाएगा एंड 1 को इधर कैरी करेंगे। Then again we have 4 5 so 4 5 20। so अब 20 के अंदर हम 1 ऐड करेंगे, so क्या हो जाएगा, 21। so 1 यहाँ लिखा जाएगा एंड 2 इधर कैरी होगा। Then 4 2 8। 8 के अंदर 1 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, 9। अब सिमिलरली अब हमको इसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने जब 4 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पर एक 0 पुट किया था, बट अब हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, सो हम लोग यहाँ पर 2 zeros को पुट करेंगे, ठीक है? सो अब हमारे पास आ जाएगा 6 3 18। अब 8 हमने यहाँ लिखा एंड अगेन हम लोगों ने 1 यहाँ पर कैरी किया। देन 3 3 9। 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, 0 यहाँ पर एंड 1 दोबारा से यहाँ पर कैरी। देन हमारे पास है 3 5 15। 15 में 1 ऐड करेंगे 16, 6 यहाँ लिखा जाएगा एंड 1 यहाँ पर कैरी। देन 3 2 6। 6 में 1 ऐड किया जाएगा 7। सो इस तरह से अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 2, 7 + 4 11, 1 यहाँ पर कैरी किया जाएगा। देन 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 यहाँ लिखा जाएगा, 1 कैरी। 5 + 1 6, 6 + 1 7। देन 9 + 6 15, 15 का 1 यहाँ कैरी किया जाएगा, 7 + 1 8। सो ये रहा हमारे पास हमारा प्रोडक्ट। इस तरीके से हम लोग लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। सो अब हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड से। सो टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10, 100 एंड थाउजेंड्स वी इंसर्ट 1 0, 2 0 and 3 zeros respectively on the right side of a given number। अब अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, उस नंबर के राइट साइड पे एक 0 पुट कर देंगे। किसी नंबर को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं सो उस नंबर के राइट साइड पे 2 zeros पुट कर देंगे। किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं सो उस नंबर के राइट साइड पे 3 zeros पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल
364 इंटू 10। सो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर के राइट साइड पे एक जीरो पुट करेंगे। सी, इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया, सो इस नंबर के राइट साइड पे 2 जीरोस। इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई किया, सो इस नंबर के राइट साइड पे 3 जीरोस, राइट। देन वी हैव फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। सो अब हमको क्या करना है, हमको इन नंबर्स के प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे अब हम लोग, सो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 3 वैसे आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है 3256 इंटू 20। अब इस 20 को इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। सो 2 इंटू 10 कितना होता है, 20, राइट। सो सिंपली यहाँ पर क्या किया गया, इस नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया। सो हमारे पास आंसर आया 6512। एंड इस 6512 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस नंबर के जस्ट राइट साइड पे हम एक जीरो ऐड कर देंगे एंड ये रहा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर क्या है, दिस नंबर मल्टीप्लाइंग विद 700। सो इस 700 को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 7 इंटू 100, राइट। सो हम लोगों ने इस नंबर को पहले 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास आंसर आया 10941। एंड इस नंबर को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इस नंबर के राइट साइड पर हम लोग 2 जीरोस को ऐड कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर अब क्या है, 3000। सो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 इंटू 1000, राइट। सो इस नंबर को सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास आंसर आएगा 3975 और इस 3975 के राइट साइड पर हम लोग 3 जीरोस को ऐड कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 2F। सो हम लोगों को बोला जा रहा है 325 इंटू 165 किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, 165 इंटू 325। 169 इंटू 0 किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के। 132 इंटू 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, 132 के। सो इस तरह से आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। देन वी हैव मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो जिस तरीके से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, राइट। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास 6256 है। सो लेट्स प्रैक्टिस हियर। वी हैव 6256 एंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 32 से। So 6 2s are 12, 1 carry, 5 2s are 10, 1 carry था तो ये कितना हो जाएगा 11 एंड एक और कैरी होगा। देन 2 2s are 4, 4 plus 1 5, 6 2s are 12, राइट। अब हम यहाँ पर एक जीरो पुट कर देंगे। देन हमारे पास है 6 3s are 18, सो 8 यहाँ पर लिखा, 1 कैरी। देन 5 3s are 15, 15 plus 1 16, सो 6 हम लोगों ने यहाँ पर लिखा एंड 1 carry. Then 3 2s are 6, 6 plus 1 7, then 6 3s are 18, right। अब हम इस नंबर को ऐड करेंगे। So हमारे पास आएगा 2 9 11, 1 carry, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10, 0 1 carry, 8 9 10 0 1 carry, so ये आ गया 2। So इस तरीके से आप लोग इन नंबर्स के प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करोगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन हमसे क्या बोला गया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इन नंबर्स को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 169 इंटू 2 इंटू 10, राइट। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, 362 इंटू 4 इंटू 10, राइट। देन हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, 3456 इंटू 3 इंटू 10। सो इस तरीके से हम हमारी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन को इजियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर सकते हैं 4392 इंटू 4 इंटू 1000। सो इस तरह से आप लोग इन नंबर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। So now students, next we are going to start with division of large numbers. So in division, the number to be divided is called dividend. अब बच्चों डिवीजन करते टाइम जिस भी नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड। The number by which we divide is called divisor. And हमारे डिविडेंड को हम लोग जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर। The number obtained after division is called quotient. अब बच्चों नंबर जो हमको मिलता है पूरा डिवीजन कर देने के बाद उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। एंड द नंबर लेफ्ट ओवर इज नोन एज द रिमाइंडर। अब अगर हमारा डिवीजन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता तो हमारे पास जो नंबर बचता है उसको क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। नाउ अब हमारे पास यहाँ पर एक रूल है एंड वो रूल क्या है कि डिविडेंड हमेशा किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। सो अगर हम लोगों को हमारे डिवीजन को चेक करना है कि हमारा डिवीजन करेक्टली हुआ है या नहीं, सो हम लोग इस रूल को लगा सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर।
अब हम लोग यहाँ पर डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को डिवाइड करना है इस नंबर को बाय 16। हम लोग जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड। दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। 16 क्या है, डिवाइजर। अब 16 के टेबल में 76 तो नहीं आता। 16 के टेबल पे 76 से छोटा 64 आता है एंड दैट इज ऑल्सो ऑन 4। हम लोग ऊपर 4 लिखेंगे एंड 4 पे क्या आता है, 64। हम नीचे लिखेंगे। अब हमारा 6 - 4 2 हो जाएगा, 7 - 6 1 हो जाएगा। अब 16 के टेबल में 12 तो आ नहीं सकता। हम लोग 3 को नीचे लेकर आएंगे एंड ये नंबर क्या आया हमारे पास, 123। अब 16 के टेबल में 123 नहीं आता। 16 के टेबल में 123 से छोटा क्या आता है, 112, जो कि आता है 7 पर। हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 11। अब 11 तो 16 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब हम 1 को नीचे लेकर आएंगे। अभी हमने देखा 7 पर 112 आ रहा था, इसका मतलब 6 पे ही उससे छोटा नंबर आएगा। 6 पे हमारे पास क्या आता है, 96। हमारे पास आया 15। अब 15 तो डिवाइड नहीं हो सकता 16 से, हम अगेन 3 को नीचे लेकर आएंगे। ये बनेगा 153। 16 के टेबल में 153 नहीं आता, 144 आता है एंड 144 किस पर आता है, 9 पे। नाउ हमारे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके बचेगा 9। हम 5 को नीचे लेकर आएंगे। 16 के टेबल में 95 नहीं आता, 80 आता है एंड दैट इज ऑल्सो ऑन 5। हमारे पास यहाँ पर एक नंबर बचा 15। अब इसके आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं बचे है, राइट। ऊपर जो नंबर हमको मिला इसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। एंड हमारे पास जो ये नीचे नंबर बचा हुआ है इसको क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। now students, next we have example 2। अब example 2 में हमारे पास क्या है कि हमको डिवाइड करना है इस नंबर को 124 से एंड इसके बाद हमको वेरीफाई भी करना है। जिस तरीके से हमने ऊपर वाले नंबर को डिवाइड किया था, सिमिलरली हम यहाँ पर भी डिवीजन शो करने वाले हैं। अब हमारे पास 124 है, तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग के 3 नंबर्स लेंगे। अब हम 2 नंबर्स नहीं लेंगे, हमें 3 नंबर्स लेने पड़ेंगे। 673 नहीं आता 124 के टेबल में, 620 आता है 5 पे। हमारे पास क्या आया, 53। अब 53 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते 124 से, हम 2 को नीचे लेकर आएंगे, क्या बनेगा, 532। 532 नहीं आता 124 के टेबल में, 496 आता है, दैट इज ऑल्सो ऑन 4। हमारे पास आएगा 36। अब 36 के साथ हम नीचे 5 दोबारा लेकर आएंगे, हमारे पास आएगा 248 2 पे। देन हमारे पास यहाँ पर बचा 117। 117 नहीं आएगा 124 के टेबल में, हम दोबारा से 6 को नीचे उतारेंगे एंड अब हमारे पास क्या आता है, 116 एंड हमारे पास यहाँ पर नंबर क्या बच जाएगा, 60। अब 60 को तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते 124 से, इसका मतलब ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास रूल था डिविडेंड इज इक्वल्स टू व्हाट, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। हमारा डिविडेंड क्या है, हमारा डिविडेंड है 67। we have 6,73,256, right? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6,73,256, right? अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। हम हमारे क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, हमारे डिवाइजर से। हमारे पास डिवाइजर क्या था, 124 एंड अब इन दोनों के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हमारे रिमाइंडर को, जो कि क्या है 60। हमारे पास आंसर क्या आया, दैट इज इक्वल्स टू आवर डिविडेंड ओनली। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, हम लोगों ने डिवीजन एकदम करेक्टली किया है। नाउ वी हैव डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। नाउ बच्चों, अब आप लोगों को क्या करना है, आपको इन सारे नंबर्स को डिवाइड करना है एंड आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर जो है इनको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। 16 को हम लोगों को डिवाइड करना है 6925 से, राइट। 16 के टेबल में 69 आता है या नहीं, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 16 को पहले हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 6 5 30, 5 1 5, 5 + 3 8, राइट। हमारे पास क्या आ रहा है, 80। नो, हमको इसको किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18, 3 1 3 4, हमारे पास आया 48। अब हमारे पास 48 बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, 80 बहुत बड़ा हो रहा है, हमको नियर बाय नंबर पे जाना पड़ेगा, जो कि क्या है, 4। 16 × 4, 4 6 24, 4 1 4, 64। इसका मतलब हमारे पास 4 पे आया 64,
देन 9 माइनस 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 5 एंड हम 2 को नीचे उतारेंगे सो इट इज 52। अब 52 तो 16 के टेबल में नहीं आता, हमने अभी देखा 3 पर क्या आता है 48, सो 3 पर हम लोग लिखेंगे 48। देन हम लोग यहाँ पर बोरोइंग कर कर सब्ट्रैक्शन करेंगे सो 12 माइनस 8 4 एंड इधर क्या है हमारे पास 45। सो अब हमको क्या करना है, हमको 45 चाहिए। सो 45 तो नहीं आता, 16 के टेबल पर 2 पे क्या आएगा 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 3, सो हमारे पास आएगा 32 एंड दैट इज ऑल्सो ऑन 2, सो ये क्या आएगा 32। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 1 3, सो हमारे पास रिमाइंडर बचा 13। हमारा क्वेश्चन है 432। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है क्वेश्चन, ये हमारा क्या है रिमाइंडर, राइट। सो इस तरीके से क्या करोगे आप लोग यहाँ पर इन सारे नंबर्स को डिवाइड करोगे, इनका क्वेश्चन रिमाइंडर फाइंड आउट करोगे। देन हमसे बोला जा रहा है फाइंड द डिविडेंड, हम लोगों को डिवाइजर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है और रिमाइंडर दे रखा है। सो हम लोग क्या करेंगे, हमारा रूल लगाएंगे। हमारा रूल क्या था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। सो हम हमारे डिवाइजर और क्वेश्चन को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, एंड अब इनका जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे हमारे रिमाइंडर को। सो इस तरीके से हमको हमारा डिविडेंड मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। सो हमको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है 10, 100 एंड 1000 से। सो लेट्स सी, सबसे पहले हमारे पास ये नंबर है, इसको हम 10 से डिवाइड करने वाले हैं, देन हम 100 से भी सीखेंगे एंड देन हम 1000 से भी सीखेंगे। सो नाउ हमको ये बोला जा रहा है कि हमको 10 को डिवाइड करना है इस नंबर से। सो अब हमारे पास 63 तो नहीं आएगा 10 के टेबल में, 60 आएगा 6 पे, सो ये बचेगा हमारे पास 3। 7 हमने कैरी किया, सो अगेन 37 तो नहीं आने वाला, हमारे पास 30 आएगा 3 पे। देन हमारे पास यहाँ पर 7 बचा, सो 7 के बाद हमारे पास यहाँ पर 0 कैरी हुआ है, सो दैट मीन 70 आता है 7 पे। देन हमारे पास है 2, सो 2 तो नहीं आता 10 के टेबल में, सो ये हमारा क्या बन जाएगा रिमाइंडर, राइट। देन हम लोग 100 से डिवाइड करना सीखेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर हमको भी 3 डिजिट्स लेनी पड़ेगी। 752 नहीं आएगा 100 के टेबल में, 700 आएगा 7 पे। हमारे पास बचा 52, 5 हम लोगों ने कैरी किया, सो अब हमारे पास 500 आएगा 5 पे। हमारे पास बचा 25, हम लोगों ने 5 दोबारा कैरी किया, सो हमारे पास आएगा 200 2 पे। सो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 55 एंड हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 752। देन हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, सो अब हम लोग 4 नंबर्स को साथ में लेंगे, राइट। सो सबसे पहले अब हमको क्या देखना है कि हमारे पास 9000 आएगा 9 पे। देन हमारे पास यहाँ पर बचा 256, सो हम लोग 7 को नीचे कैरी करेंगे, सो हमारे पास आएगा 2000 2 पे। देन हमारे पास यहाँ पर बचा 567, हम लोग 0 को नीचे लेंगे, सो हमारे पास आएगा 5000 5 पे। हमारे पास रिमाइंडर बचा 670, क्वेश्चन हमारा है 925। सो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 2H। सो इसमें हमको क्वेश्चन एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। सो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं 369 को 100 से। सो जब हम लोग 369 को 100 से डिवाइड करेंगे, सो हमको क्या दिखेगा यहाँ पर कि 3 के टेबल में हमारे पास आएगा 300 एंड हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 69, राइट। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इन डिविजन्स को प्रैक्टिस करोगे। Now students here we have word problem. So हमारे पास example 1 है, the population of town A is this and the population of town B is this. What is the total population of two towns? So हमको बोला एक टाउन की population इतनी है, दूसरे टाउन की population इतनी है। So total population कैसे निकलेगी, दोनों टाउन्स की population को add करके। So जब आप लोग add करोगे so आपको ये आंसर मिलेगा and this is how we are going to solve it. So बच्चों word problem में ध्यान क्या देना है कि हम लोगों को स्टेटमेंट्स फॉर्म करनी है। बिना स्टेटमेंट के अगर हम लोग डायरेक्ट एडिशन करके दिखा देंगे तो हमको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सो याद रखना, पहले हम पॉपुलेशन एक टाउन की लिखेंगे, फिर दूसरे टाउन की, फिर हम दिखाएंगे कि टोटल पॉपुलेशन कैसे निकलेगी, राइट। देन व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस। सो अब हमको बोला गया कि हमको फाइनली ये नंबर चाहिए, सो हम इस नंबर में क्या ऐड करें। सो हम सिंपली क्या करेंगे, हमको ये पता है द सम ऑफ टू नंबर्स किसके इक्विवेलेंट आएगा, इसके। 1 नंबर हमको दे रखा है ये, तो अदर नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम हमारे इस नंबर में से 1 नंबर को माइनस कर देंगे, सो हमको अदर नंबर मिल जाएगा। सो इस तरीके से जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे सो आपको ये नंबर मिलेगा एंड यही है हमारा सेकेंड नंबर।
Then we have, there are 325 employees in a company. If one employee gets an average salary of this, find the total amount or the company has to pay every month. So हमको बोला कि एक कंपनी के अंदर 325 employees है. So number of employees कितने हैं? This much. एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 7,505. सो कंपनी को टोटल हर मंथ कितने पैसे देने पड़ते हैं अपने एम्प्लॉयज को? So हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक बंदे की सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे 325 से, एंड दिस इज द आंसर. सो दिस इज द अमाउंट दैट कंपनी हैज टू पे. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव इन अ कार्टन, हमारे पास 123 बुक्स जो है वो पैक्ड है. हाउ मेनी कार्टन्स आर नीडेड टू पैक दिस मच बुक? हमसे बोला एक कार्टन के अंदर 123 बुक्स आ रही है. सो हमको इतनी बुक्स को पैक करने के लिए कितने कार्टन्स चाहिए? सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं? इतने. नंबर ऑफ बुक्स एक कार्टन में कितने आ रहे हैं? 123. सो कितने कार्टन्स चाहिए होंगे? हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 123 से. सो हमको डिवीजन करने के बाद हमारा क्वेश्चन मिलेगा 458. सो दैट मीन्स टोटल हमको कितने कार्टन्स चाहिए? 458. देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 2i. सो ये हमारे पास क्या है? वर्ड प्रॉब्लम. हमसे बोला नीना के पास कितनी कैंडीज है? नीना के पास इतनी कैंडीज है एंड उसने बाय करी इतनी कैंडीज मोर. सो अब टोटल उसके पास कितनी कैंडीज हुई? सो वो क्या करेगी? इन दोनों कैंडीज को ऐड कर देगी, राइट? So now students, next we have, there are this much books in a library. So if this much books are borrowed, how many books remain? So हमको बोला कि total library के अंदर इतनी books थी, इतने में से ये वाली books जो है वो हम लोगों ने borrow कर ली, हम लोगों ने मांग ली. तो अब total कितनी books बची है? तो हम क्या करेंगे? total में से इतनी borrowed books को minus कर देंगे. So हमको मिल जाएगा हमारा number of books that are left. So इस तरीके से आपको यहाँ पर इन word problems को practice करना है. Then students, we have the 4 operations together. अब हम लोगों ने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा एंड डिवीजन सीखा. अब हम इन चारों ऑपरेशंस को साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो द 4 बेसिक ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स, वो क्या है? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आर ऑफन रिमेंबर्ड यूजिंग एक्रोनिक DMAS. This acronym helps students recall the order of operations when solving mathematical expression. अब बच्चा आपको एक एक्रोनिम याद रखना है एंड वो क्या है? DMAS. सो D से क्या स्टैंड करता है? डिवीजन. सो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? अगर हमको चारों ऑपरेशन साथ में दे रखे हैं तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते हैं. सो परफॉर्म डिवीजन ऑपरेशन फर्स्ट व्हेन दे अपीयर इन एन एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे. देन उसके बाद डी के बाद देखो क्या आ रहा है? एम. सो एम स्टैंड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए. सो डिवीजन के बाद हम क्या परफॉर्म करने जाएंगे? मल्टीप्लिकेशन. देन मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको क्या दिख रहा है? ए. ए स्टैंड्स फॉर एडिशन. सो अब हम एडिशन करेंगे. देन उसके बाद हमको एस दिख रहा है. सो एडिशन के बाद सबसे लास्ट में क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्शन. सो नाउ हमारे पास ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या आया? इसका मतलब हमारे पास डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है. सो हमको ये एक्सप्रेशन दे रखा है. सो इस एक्सप्रेशन में आप तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको डिवीजन करना है, राइट? सो आप क्या करोगे? 4 डिवाइडेड 2. सो 4 डिवाइडेड 2 कितना हो जाएगा? 2, राइट? सो आप 4 डिवाइडेड 2 की जगह क्या लिखोगे? 2. सो ये आपका एक्सप्रेशन अब बन जाएगा 10 + 6 माइनस 10 + 6, ठीक है? देन हियर वी हैव 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था एंड 4 डिवाइडेड 2 की जगह आप क्या लिख दोगे? 2. अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट? सो यहाँ पर हम लोग 6 × 2 करेंगे. 6 × 2 कितना होता है? 12. सो अब हमारा ऑपरेशन क्या बनेगा? 10 + 12 - 2. अब इसके बाद हमको क्या करना होता है? एडिशन. सो 10 + 12 कितना हो जाएगा? 22. सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 22 - 2 एंड 22 - 2 कितना हो जाएगा? 20. सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है? 20. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 2J, राइट? सो अब हमको यहाँ पर भी क्या करना है? हमको इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लोगों को यहाँ पर इस डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा. सो 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा? 5. सो हम इस डिवीजन की जगह क्या लिख देंगे? 5. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको स्टेप्स में सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो. सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 + 18 -4 × 2. अब डिवीजन के बाद हमको क्या करना होता है? डिवीजन के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट? सो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8. सो 5 + 18 - 8. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को एडिशन करना होता है. सो 18 + 5 कितना हो जाएगा? 19, 20, 21, 22, 23. सो 23 - 8.
अब 23 में से हम लोग 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15। सो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या है 15, यही क्या है हमारा आंसर। सो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, आप DMAS को याद रखोगे। सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। Now students, here we have multiple choice questions. So इसमें हमको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को. So we have what is the sum of this number and this number. So आप लोग क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, then आपका जो आंसर आएगा आप उसको करेक्ट करोगे. Then which of the following subtraction equation is correct? So हमसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो हमारे पास करेक्ट आएगा. हमको ये बोला गया है हमारे पास ये दो नंबर्स है. अब इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा आपको उसी ऑप्शन पर टिक करना है. Then what is the product of this and this? So आप लोग क्या करोगे, 234 into 567 and जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा आप उसको टिक करोगे. Then which of the following is correct result of dividing 74289 by 24? So आप लोगों को अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 24 को डिवाइड करना है 74289 से एंड आपका जो क्वेश्चन आएगा वही आपका करेक्ट आंसर है. Then calculate the difference between this and this. So आप क्या करोगे, आप इन दोनों को subtract करोगे. What is the product of this and this? So आपको क्या करना है, 345 into 789. So students, after that you have mental maths, value based question, competency based questions, activity, and then you also have prescribed questions. So I want you all to complete all these questions and exercises. So this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter बहुत अच्छा लगा होगा and आप लोगों ने इसको काफी अच्छे से समझा भी होगा. So now I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.